व्हील चेयर पे कितनी मेहनत करोगी दीदी, ओ दीदी बस करो, अब थक चुकी हो, आराम करो, क्योंकि अब आपका टर्म, आपकी बारी सब खत्म। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। कल शनिवार को लगभग 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कूच विहार में बंगाल की सियासत पूरा गर्म हो गया, जहां पे एक तरफ 4 घर में रोना रुदाल चल रहा है, जहां पे 4 घरों में अपने अपने घर के सदस्य को लोगों ने खोया है। वहीं पे ममता दीदी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट खेल रही हैं। अब ये मोदी कोड ऑफ कंडक्ट है क्या, तो आइए उस पर बात करते हैं। मोदी कोड ऑफ कंडक्ट वो कहती हैं चुनाव आयोग को। उन्होंने बोला चुनाव आयोग का नाम बदल कर इसको मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख देना चाहिए, MCC। रीज़न बिहाइंड दिस कि अब वो अपना सारा गुस्सा, अपना सारा भड़ास अब चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी पे निकाल रही हैं। रीज़न बिहाइंड दिस क्योंकि उनको पता चल गया है, जो लीक वीडियो कल प्रशांत किशोर की जो ऑडियो लीक हुई है उससे उन्हें ये अंदाज़ा तो मिल गया है कि शायद उनके हाथ अब इस बार कुछ भी नहीं लगने वाली है। तो एक बार वो हमें कोड ऑफ कंडक्ट सिखा रही हैं। First of all, for your kind information, the Supremo of Bengal, let me tell you the code of conduct of Bengal election. आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप कोड ऑफ कंडक्ट हमें सिखा रही हैं, इलेक्शन के टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से फॉलो करना है। अगर आप डूज और डोंट्स की एक लिस्ट बनाएंगी, देन यू वुड बी द फर्स्ट कल्प्रिट जो कि एक भी कोड ऑफ कंडक्ट को आज तक फॉलो नहीं करती हैं। उन्होंने बोला कि वो अपने भाइयों और बहनों से मिलना चाहती हैं, जिनके घर में ये हादसा हुआ उन पीड़ितों से मिलना चाहती हैं। आज वो हादसे वाले पीड़ित लग रहे हैं। जब आप राह चलते लोगों को गोली मरवाती थी, लोगों के ऊपर इतनी सारी हत्याएं कराती हैं, वो पीड़ित कभी नजर नहीं आए। बंगाल में इस तरीके की गुंडागर्दी या ये 4 हत्याएं जो आज इतनी हाईलाइट हो गई, इतनी लाइमलाइट में आ गई, तो आपको वो घर आज पीड़ित का घर नजर आने लगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने मना किया है कि अभी भी कोई भी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य, कोई भी टीम जाकर उन पीड़ितों के घर पे वहाँ पे मुलाकात नहीं करेगी। और ममता दीदी को इस बात का बड़ा ही दुख है, बहुत ही छटपटाहट है। ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि शायद वो आज तक बंगाल की राजनीति 10 साढ़े 10 साल में कभी किसी का कोई हत्या हुआ ही नहीं। TMC के गुंडों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ बीट्स ऑफ रोजी लेके श्री राम का हाथ में एक रुद्राक्ष का माला लेके सिर्फ जय राम और श्री राम जपा है। उनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई बंदूक है, ना ही आज तक किसी की हत्या हुई है। इसलिए शायद ममता बनर्जी आज इस हादसे से बहुत बौखला गई हैं और पीड़ितों से मिलना चाहती हैं। चुनाव आयोग मिलने नहीं दे रही, जिसके लिए आज चुनाव आयोग का नाम बदल के वो बोलती है, सुबह सुबह ट्वीट करती हैं कि इसे मोदी कोड ऑफ कंडक्ट नाम रख दिया जाए। ममता बनर्जी अभी हाल ही में 14 अप्रैल को सिलीगुड़ी का अब दौरा करने वाली हैं। आज 5वें चरण का मतदान होने वाला है। 5वें चरण के मतदान का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां पे 24 परगना भी इसमें शामिल है। ये भी खुद में एक हॉट सीट माने जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी हुई थी, जहाँ पे लाखों की भीड़ उमड़ी थी। तो अभी जहाँ पे एक तरफ प्रशांत किशोर का लीक्ड ऑडियो, जहाँ पे वो खुद बताते हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी के बारे में कि नरेंद्र मोदी कितना पॉपुलर है, सिर्फ हिंदी भाषी के लिए ही नहीं। उन्होंने बोला कि जैसे TMC हमारी ममता बनर्जी पॉपुलर है, ठीक उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी खुद में एक पॉपुलैरिटी में है। और यही वजह है कि जब भी जहां भी नरेंद्र मोदी की रैली होती है, वहां पे लाखों की भीड़ उमड़ रही है। यही वजह है कि लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी मंत्र, मोदी जादू बंगाल पे चल गया है। ये सब मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के सुप्रीमो है, उनका कहना है। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी आज अपना सारा भड़ास, सारी बौखलाहट, सारा गुस्सा, सब कुछ आज चुनाव आयोग पे निकाल रही हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें पहले भी बताया था और इस बार दूसरी बार चुनाव आयोग ने उनको जवाब दिया है। दूसरी बार उनको चिट्ठी लिखी है कि आप सुरक्षा बलों पे, CRPF के जवानों पे, जो हमारे देश के बॉर्डर पे जवान जो तैनात रहते हैं, जिनको देश हित से और देश से बढ़कर उन्होंने आज तक कुछ सोचा नहीं, जो हर राजनीति, हर स्वार्थ से ऊपर है,
उनके ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार तो सोचिए, ये पूरा चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे आपकी बंगाल की पुलिस नहीं है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अपने बात से मुकरने को तैयार नहीं। वो अपनी बातों में बस बनी हुई है कि चुनाव आयोग गलत है, अमित शाह गलत है, नरेंद्र मोदी गलत है, इतना ही नहीं अब तो सीआरपीएफ वाले भी गलत हैं। लेकिन स्टिल शी वांटेड टू मीट। पहली बार जो आज तक बंगाल की राजनीति में 10.5 साल में पहला कोई घटना हुआ है, पहली बार ऐसा कोई हुआ है जो किसी ने जान गंवाई है। इससे पहले आज तक बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने किसी की जान ली है क्या? आज तक कभी चुनाव में कोई दंगे हुए हैं क्या? आज तक कभी कोई हिंसा हुआ है क्या किसी भी तरीके का? कितने खूबसूरत तरीके से फेस्टिवल और त्यौहार की तरीके से बंगाल चुनाव होते आए हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ कि आज ममता बनर्जी पहली बार पीड़ित से मिलना चाहती हैं, हादसे जिस घर में हुए उनसे मिलना चाहती हैं? व्हील चेयर पे कितनी मेहनत करोगी दीदी? ओ दीदी बस करो, अब थक चुकी हो, आराम करो, क्योंकि अब आपका टर्म, आपकी बारी सब खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।